इस अद्भुत अनुपम मनोहर परम अद्वितीय जान में कैलाश पर्वत अत्यंत रमणीक और मनोरम स्थान है। देवों के देव भोलेनाथ ऐसे रमणीक पर्वत पर अखंड समाधि में लवलीन रस विमुग्ध मंत्रमुग्ध थे। उधर माता पार्वती लोक कल्याण की इच्छा से अपनी कुछ लोक हितकारी जिज्ञासाओं के भोलेनाथ के समक्ष प्रकट करना उनका समाधान चाहती थी। वैसे उस जिज्ञासाओं का समाधान तो उनके पास भी था, पर वे अपने पति भोलेनाथ के मुखारविंद से ही सुनना चाहती थी। जब भोलेनाथ लंबी प्रतीक्षा के बाद समाधि से बाहर आए और तब भोलेनाथ की सेवा का सुअवसर जानकर माता पार्वती ने अपनी सारी जिज्ञासाएं, सारे प्रश्न भोलेनाथ के समक्ष रखे और बोले। भोलेनाथ उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते रहे। पार्वती बोली, सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना, सत्यनिष्ठ जीवन में जीना और असत्य बोलना और असत्य का साथ देना ही सबसे बड़ा अधर्म है। हर व्यक्ति को मन वचन कर्म से सत्यवान होना चाहिए। मनुष्य के हर कर्म में सत्य का ही प्रतिबिंब होना चाहिए। मनुष्य को कर्म करते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? देवी मनुष्य को कर्म करते हुए अपने हर कर्म का साक्षी होना चाहिए। मनुष्य को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उनके हर कर्म का साक्षी सर्वव्यापी ईश्वर है। यह सोचकर हम सदा शुभ कर्म पुण्य कर्म करें। हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे औरों का दिल दुखे। पार्वती हर किसी को जिससे औरों का दिल आहत न हो, किसी व्यक्ति से या किसी वस्तुओं में परिस्थितियों से लगाव न हो होता है। किसी व्यक्ति की मोह आसक्ति होती है। अतः हमें मोह ममता आसक्ति से मुक्त होकर अच्छे कर्म करने चाहिए। प्यारे प्रभु कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख है हम सदा अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं से बचे रहें, क्योंकि यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। अतः हमें सदैव इससे मुक्त रहना चाहिए। अतः शिव पार्वती जी का यह संदेश हमारे लिए बड़ा ही अमूल्य प्रेरणा है, जिन्हें हम आत्मसात कर लोक परलोक दोनों में सुख शांति आनंद का लुत्फ उठा सकते हैं। आपको सत सत नमन। ओम आनंद।